हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान की मौत हुई हो और उसका अगर अंतिम संस्कार या फिर उसको चिता में जलाया लेट दोपहर या फिर शाम को जाए तो उसकी जो चिता रहती है उसको ओवरनाइट रहने देते हैं। फिर अगली सुबह जाके वहाँ से उसके फूल या फिर जिनको अस्थियाँ कहते हैं वो निकाली जाती हैं और इसी तरह से फिर उनका प्रवाह किया जाता है गंगा जैसे पवित्र जगह में। और यहाँ पे जिस इंसान का अंतिम संस्कार हुआ होता है उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत भयानक है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये चिताएं जला के ओवरनाइट जब रहती हैं तो किसी न किसी इंसान को इसका पहरा भी देते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो भी लोग तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करने वाले होते हैं वो अक्सर इसी समय इन चिताओं के किनारे जाते हैं। जिस भी इंसान की जान गई होती है, जिसका भी अंतिम संस्कार हुआ होता है, उसकी आत्मा को अपने वश में करने और इसी समय यूजुअली वो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें नोटिस भी की हैं, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें देखी भी हैं अपनी आंखों के सामने। कुछ ऐसा ही आज एक भयानक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो कि है हिमाचल का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई रियली होप आपको हमारे नए चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हों। जैसे आप पिछले चैनल पे हमें प्यार दे रहे थे उसी तरह से प्यार इस चैनल पे भी देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया पल्लवी ने। जब ये इंसिडेंट पल्लवी की फैमिली में हुआ था उस समय पल्लवी की उम्र सिर्फ 17 साल थी और उस समय पल्लवी की फैमिली में उसके अलावा उसके मॉम, डैड और उसकी दादी रहती थी। उसकी जो दादी थी वो उस समय 65 ईयर्स की थी। ये इंसिडेंट है 2007 का। जैसा मैंने आपको बताया पल्लवी सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन जो पल्लवी की दादी थी उनको डायबिटीज़ थी। मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर्स के चलते उनकी उसी साल जान भी चली गई थी। फैमिली इस सबसे बहुत दुखी थी। उनकी जान शाम को सूरज ढलने के बाद ही गई थी, जिसके बाद सब रिश्तेदारों को इंटीमेट किया गया। और हिंदू मान्यता में ऐसा भी माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद अगर किसी की भी मौत होती है तो उस लाश को तब नहीं जलाया जाता, इंस्टेड अगले दिन जलाया जाता है। इस तरह से सब रिश्तेदारों वगैरह का वेट हो रहा था और अगले दिन तक सारे रिश्तेदार पहुंच भी गए थे। जिसके बाद जैसा यूजुअली होता है बॉडी को लेके जाते हैं दोपहर के अराउंड, उसको जलाया जाता है। शाम तक लोग वहीं पे रहते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद ऑलमोस्ट सब वापस आ जाते हैं। अब जो राख थी वहाँ शमशान घाट पे उसको एज इट इज़ रहने दिया जाता है। मतलब वो गर्म होती है तो वेट किया जाता है उसके ठंडे होने का। तो वो अगले दिन मॉर्निंग में फैमिली में से कुछ लोग जाते हैं शमशान घाट पे, यही उनके फूल या फिर जिनको अस्थियाँ कहते हैं वो निकालने। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो कुछ बहुत अनयूजुअल सा नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो पिछले दिन जब वो लाश को जलाने लेके आए थे उस समय नहीं थी। जैसे एक मुर्गा बिना सर के वहाँ पड़ा हुआ था, कुछ सिंदूर था, कुछ ऐसे ही तंत्र मंत्र की विधियों का सामान था, जिसको देख के क्लियरली पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी विधियाँ हुई हैं जो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उनके फैमिली मेम्बर जिसकी जान जा चुकी है उसकी राख के किनारे हों। लेकिन पल्लवी की फैमिली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी और हर एक इंसान बहुत ही गुस्से में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को भी आइडिया तक नहीं था कि ये करने वाला इंसान है कौन आखिरकार, और क्या ये चाहता है, क्या इनकी कोई दुश्मनी है पल्लवी की फैमिली से, या फिर इन जनरल कोई ऐसी चीज़ करके गया है यहाँ पे सिर्फ अपनी ही विधियाँ ट्राई करने के लिए, या फिर खुद के लिए ही कोई विधि पूरी करने। खैर इसके बाद गाँव गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन निकल जाते हैं, सारा मामला ठंडा हो जाता है और जो फैमिली की तरफ से जो प्रोसीजर्स थे जो उन्होंने पूरे करने थे वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरे कर दिए थे। जिसके बाद भी फैमिली दुखी ही थी ऑब्वियसली, और कुछ रिलेटिव्स थे वो भी उनके वहाँ रुके हुए थे। धीरे धीरे सबने जाना शुरू कर दिया था। लगभग 3-4 दिन के बाद ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके थे। अब घर पे पल्लवी और उसके मॉम डैड ही थे। फैमिली को बहुत चीज़ें अजीब सी लग रही थी। दादी के बिना उनको घर भी सूना सूना लग रहा था और दादी अभी इतनी एजड भी नहीं थी, लेकिन बीमारियों के चलते उनकी जान चली गई थी। खैर इसके बाद 1-2 दिन और निकलते हैं और सारे के सारे लोग, इनफैक्ट गांव वाले भी इस इंसिडेंट को एक तरह से भूल ही चुके थे जो भी उनकी दादी की चिता के पास ही हुआ था। लेकिन शायद इसकी वजह से कुछ बहुत भयानक होने वाला था। सबसे पहले कुछ इंसिडेंट्स की शुरुआत हुई पल्लवी से ही। पल्लवी को रात को सोए सोए सपने आने लग पड़े जिसमें उसको उसकी दादी ही दिखाई देती थी और उसको ऐसा लगता था जैसे उसकी दादी कहीं बहुत दुखी है
शायद उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है या फिर शायद वो कुछ अभी भी चाहती हैं, जिस वजह से वो रोती रहती थी। पल्लवी अपने सपने में ही उनसे पूछने की कोशिश करती थी कि उनको किसी चीज़ का दुख है, उनकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लगता था उसको कि जो उसकी दादी हैं वो कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती। और काफ़ी पूछने के बाद जब भी दादी बोलने लगती थी तो अक्सर पल्लवी की नींद खुल जाती थी। ये पल्लवी के साथ एक रात नहीं बल्कि लगातार 3 रातें होता रहा। लेकिन पल्लवी चाह के भी अपनी फैमिली को इसके बारे में नहीं बता पा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। ये दुख का मोमेंट था फैमिली के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया दादी की अभी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, वो बीमारी के चलते उनकी जान गई थी। तो पल्लवी ने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अपने आप तक ही रखा। लेकिन पल्लवी की माने तो वो बहुत श्योर थी कि जो भी उसके साथ ये होता था, मतलब जो उसको दादी दिखाई देती थी सपने में, वो उसको लगता था कि बहुत रियल में हो रहा है, जैसे वो सारा का सारा मोमेंट फील कर पाती थी। लेकिन लगातार पल्लवी के साथ ये 3 दिन होने के बाद भी पल्लवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मॉम या डैड से शेयर कर पाए। लेकिन पल्लवी एक मौके की तलाश में थी कि किसी तरह से दादी का कोई टॉपिक चले, किसी तरह से कुछ भी ऐसा हो जिससे वो अपनी बात अपनी माँ तक रख सके। लेकिन इसी बीच चौथी रात भी पल्लवी के साथ सेम ही हुआ। जब तक उसको लगता था कि वो इस मोमेंट पे पहुंची है, इस पॉइंट पे पहुंची है कि दादी कुछ बोलेगी, उसकी नींद खुल जाती थी। और उसके बाद उसको सब बहुत नेगेटिव सा फील होता था, जैसे जो कुछ भी हुआ है सच में हुआ है, और पल्लवी ऑटोमेटिकली बहुत दुखी सी हो जाती थी घर पे। लेकिन चौथे दिन जब सुबह पल्लवी उठी तो कुछ बहुत अजीब हुआ। चौथे दिन उठते ही जब फैमिली की बात चल रही थी तो उसकी मॉम ने कुछ बहुत अजीब सा पल्लवी को बताया। उन्होंने बताया कि उनको रोज़ सपने आ रहे हैं जिसमें उनको पल्लवी की दादी दिखाई दे रही है। पल्लवी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। ऐसा कैसे हो सकता है जो सपना उसको आ रहा है वही सपना उसकी माँ को भी आ रहा है। और लगातार 4 दिन से उसकी मॉम को भी यही सपने आ रहे थे। लेकिन मॉम ने पल्लवी से इसलिए शेयर नहीं किया था कि वो चाहते नहीं थे पल्लवी डर जाए। लेकिन अब ये एक्सट्रीम हो गया था, इस वजह से पल्लवी की मॉम पल्लवी की डैड से शेयर कर रही थी। लेकिन पल्लवी भी वहीं थी और पल्लवी ये सुनते ही एकदम से बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने भी सेम बात अपनी माँ को बताई कि उसको भी यही दिखाई देता है जैसे उसकी दादी बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है, किसी ने उनको जकड़ के रखा है। वो कुछ बोलना चाहती हैं, उनकी कोई ऐसी इच्छा है शायद जो अधूरी रह गई है। लेकिन जब वो बोलने लगती हैं तो पल्लवी की नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ पल्लवी की मॉम के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी हटके। पल्लवी की मॉम को सपने में कभी पल्लवी की दादी हंसते हुए दिखाई देती थी, कभी पल्लवी की दादी रोते हुए दिखाई देती थी, कभी पल्लवी की दादी चीखते हुए दिखाई देती थी, और कभी कभार ऐसा लगता था जैसे उनके अराउंड बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उनको घेर के खड़े हैं और जिस वजह से वो परेशान है, शायद इस दुनिया से जा नहीं पा रहे। तो पल्लवी के डैड ने ये चीज़ें सुनी थी कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है फिर भी कुछ दिन वो अपने घर पे ही रहता है, उसकी आत्मा, मेरा मतलब है कि अपने घर पे ही रहती है। तो उन्होंने यही बात बताई और पल्लवी की मॉम को और पल्लवी को भी ये बात काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी चीज़ें सुनी थी और ये सब कुछ जो भी उनके साथ हो रहा था ये पहली बार ही हो रहा था। तो उन्होंने ये सारे के सारे मैटर को इसी तरह से लिया, क्योंकि अभी तक पल्लवी की दादी ने या पल्लवी की दादी की सोल ने या फिर जो भी चीज़ उनको सपने में दिखाई देती थी उसने उनको हार्म नहीं किया था, या फिर रियल में उन्होंने ऐसा कुछ फील नहीं किया था। लेकिन शायद ये जो कुछ भी हुआ था ये अभी तक ही हुआ था, इसके बाद कुछ वो रियल में भी फील करने वाले थे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि पल्लवी की दादी की डेथ को लगभग 9 से 10 दिन हुए थे। अचानक से रात को पल्लवी सो रही थी, उसको वैसा ही सपना पड़ा। उसकी दादी जो थी उसको बहुत परेशान दिख रही थी और जैसा उसको पहले दिखाई देता था उसी तरह से चीज़ें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो उसकी मॉम को चीज़ें दिखाई देती थी सपने में, वो भी पल्लवी के सपने में जुड़नी शुरू हो गई थी। मतलब उसकी दादी एकदम से हंस पड़े, एकदम से रोना शुरू कर दे, एकदम से चीखना शुरू कर दे, और कभी कभार तो पल्लवी को ऐसा लगे जैसे उसकी दादी उससे दूर होती जा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऐसा लगे कि फिर से उसकी दादी उसके पास आ गई है। ये जो इल्यूजन्स थे ये पल्लवी को बहुत रियल से लग रहे थे। पल्लवी ने फिर से पूछना शुरू किया कि दादी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ चाहती हैं, और फिर से वैसा ही हुआ। जैसे उसकी दादी कुछ बोलने लगी पल्लवी की नींद फिर से खुल गई और पल्लवी इस बार बहुत डरी हुई थी। उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस इस बार बहुत लंबे समय तक चला था। अब जैसे ही पल्लवी का दिमाग चल ही रहा था कि अचानक से कुछ और बहुत ज़्यादा अजीब हुआ, बहुत ज़्यादा भयानक हुआ। एक्चुअल में जो उनका घर है उसमें सबसे पहले एंट्रेंस पे पल्लवी के मॉम डैड का रूम है, उसके बाद वॉशरूम है और उसके बाद पल्लवी का रूम है, उसके बाद पल्लवी की दादी का रूम था। तो यूजुअली जब पल्लवी की दादी रात को सो रही होती थी तो वो कभी कभार वॉशरूम जाती थी। उनके पास एक स्टिक होती थी जिसका यूज़ वो चलने फिरने के लिए करती थी और उसकी आवाज़ करते करते ही वो अक्सर
वॉशरूम की तरफ जाती थी, तो वो अपने रूम से होते हुए पल्लवी के रूम से होते हुए फिर वॉशरूम में पहुंचती थी। और पल्लवी अक्सर ये आवाज़ काफ़ी क्लियरली रात को सुन पाती थी। सुबह वो अपनी दादी को डांटती भी थी कि अगर आपको जाना हो वॉशरूम तो आराम से जाया करो, मेरी नींद खराब कर देते हो। और वैसा ही इस बार सच में हो रहा था। पल्लवी की दादी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो क्लियरली फील कर पा रही थी। उसी तरह से स्टिक की आवाज़, उसी तरह से कोई चल के पल्लवी की दादी के रूम की तरफ से वॉशरूम की तरफ जा रहा था। पल्लवी ये आवाज़, ये पैरों की आवाज़, ये स्टिक की आवाज़ मूव होते हुए बहुत क्लियरली सुन पा रही थी। और पल्लवी पसीने से ऑलमोस्ट भीग चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा डर में थी पल्लवी, और उसने ये आवाज़ क्लियरली पास होते हुए सुनी। लेकिन जैसे ये एक आवाज़ उसके रूम से पास हुई, एकदम से सब बंद हो गया। उसको लग रहा था जो कुछ भी उसने फील किया, जो कुछ भी उसने सुना है, शायद उसका वहम था, या फिर जो उसको सपना पड़ा था उसका आफ्टर इफेक्ट था। पल्लवी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही, ये सुनने के लिए कि क्या सच में जो उसने सुना है वो रियल था या फिर शायद उसका वहम था। थोड़ी देर पल्लवी वैसे ही बैठी रही, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। पल्लवी को लगा शायद उसका वहम था या फिर आफ्टर इफेक्ट था जो उसने सपने में देखा था। पल्लवी फिर से उसके बाद सो गई। अब जब फैमिली सुबह उठी तो कुछ और अजीब हुआ था। उसकी मॉम ने सुबह उठते ही पल्लवी को बताया कि उसकी दादी का कमरा किसने खोला। क्या पल्लवी उस तरफ गई थी? लेकिन पल्लवी ये सुन के शॉक्ड रहेगी। पल्लवी की मॉम ने बताया वो बहुत श्योर है उन्होंने रात को दरवाज़ा बंद किया था। लेकिन पल्लवी अब समझ गई थी कि जो आवाज़ उसने रात को सुनी थी वो कहीं से भी झूठ नहीं थी, कहीं से भी गलत नहीं थी। शायद सच में कुछ ऐसा हुआ था जो उसने सुना था। और उसने अपनी मॉम को भी यही बात बताई कि चीज़ें अब शायद एक्सट्रीम हो रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने सराउंडिंग, कभी भी अपने अराउंड ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। तो पल्लवी की मॉम ने फिर से पल्लवी के डैड से शेयर किया। अब उन्होंने अपने उसी पंडित को फ़ोन किया जो भी ये पूजा करने के लिए उनके आते थे। घर में 13वीं भी आने ही वाली थी पल्लवी की दादी की। तो जब पंडित से बात हुई तो उन्होंने पंडित को सब कुछ बताया कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं और उनको ये बहुत रियल सा फील हो रहा है कि जो उनकी दादी हैं वो इस दुनिया से चली तो गई हैं, लेकिन शायद अभी भी घर में बहुत रियल वे में उनको उनकी प्रेजेंस फील होती है। तो सामने से पंडित ने भी यही बताया, शायद उसने चीज़ें बहुत लाइटली ली थी कि होता है 10 से 12 दिन फैमिली में ही इंसान की आत्मा घूमती रहती है। वो अपना अच्छा बुरा सब देखती है और उसके बाद ही उसको मुक्ति मिलती है। और पंडित ने ये भी बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, 13वीं के बाद ये सब कुछ होना बंद ही हो जाएगा। आपको ये शायद जो फील होता है उसकी दादी की प्रेजेंस, पल्लवी की दादी की प्रेजेंस, वो शायद बंद ही हो जाएगी। उन्होंने फिर से ये बात मानी और फिर से सब कुछ नॉर्मल ही समझा। लेकिन उसी के बाद जब 13वां दिन आना था, उससे पिछली रात जब पल्लवी की मॉम और डैड रात को सो रहे थे, अचानक से पल्लवी की मॉम को बाहर से आवाज़ आई, जैसा उनका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया है उसी स्टिक से जिससे दादी यूजुअली नॉक किया करती थी। और दादी ने बाहर से क्लियरली पल्लवी की मॉम को आवाज़ भी लगाई कि मेरा पानी किसने रखना था बेड के पास। ये जो आवाज़ थी ये बहुत रियल थी पल्लवी की मॉम के लिए। वो ये आवाज़ सुनते ही एकदम से शॉक्ड होकर बहुत तेज़ी से उठे। वैसे ही जैसे पल्लवी पसीने से भीगी हुई थी उस रात, वैसे उसकी मॉम भी भीगी हुई थी। वो बहुत डर में थी। पल्लवी के डैड भी उठे। उन्होंने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या। पल्लवी की मॉम ने फिर से सब कुछ बताया कि इस तरह से उनको बहुत रियल सी फीलिंग आई कि ऐसा कुछ हुआ है। अब ये मैटर उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एक्सट्रीम चीज़ें आखिरकार उनके साथ हो क्यों रही हैं। उनके गांव में पहले भी काफ़ी लोगों की जान गई थी। इनफैक्ट उनकी फैमिली में काफ़ी लोगों की जान गई थी पहले भी, जो वो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी भी कुछ फील नहीं किया था कि इस तरह से इतना एक्सट्रीम वे में किसी इंसान की प्रेजेंस उनको कॉन्टिन्यूसली फील होती रहे। इसके बाद पल्लवी के डैड ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, कल पंडित ने आना है। उन्होंने बताया है कि वो लास्ट जो उनकी 13वीं है वो होगी, उसके बाद चीज़ें शायद बंद हो जाएं, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है। वैसे तो फैमिली मेम्बर की प्रेजेंस अगर घर पे फील हो तो कोई इस बात का बुरा नहीं मनाता, लेकिन किसी के इस दुनिया से चले जाने के बाद अगर यही प्रेजेंस फील हो तो उसको बुरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि इंसान अगर एक बार इस दुनिया से चला गया तो बेटर यही है कि उसकी आत्मा भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाए। अगर नहीं जा रही है तो या तो उनको कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो छोड़ के जा नहीं पा रहे, या फिर उनका रास्ता ऊपर से बंद किया गया है किसी तरह से। शायद दादी के केस में दूसरी एक्सेप्शन थी। खैर, इसके बाद 13वीं होती है दादी की और सब कुछ बहुत नॉर्मली होता है, बहुत काम वे में होता है। फैमिली को लगता है अब सब नॉर्मल हो जाएगा। फाइनली दादी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और उन्हें भी जो चीज़ें लग रही थी कि शायद किसी वजह से उनकी दादी की आत्मा भटक रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन चीज़ें अभी वैसी नहीं थी जैसी उनको लगनी शुरू हुई थी। पल्लवी की दादी अक्सर अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करती थी।
और वो अपने घर के सराउंडिंग घूमती भी थी सुबह उठ के। पल्लवी की मॉम रात को सो रहे थे। अभी पल्लवी की दादी की डेथ को लगभग 16 से 17 दिन हुए थे। अचानक से सुबह, अभी अंधेरा ही था बाहर, पल्लवी की मॉम की नींद खुलती है। खिड़की के बाहर उनको वैसी ही अपीयरेंस दिखती है जैसे उसकी दादी की अपीयरेंस होती थी। कोई उनके घर के बाहर वैसे ही टहल रहा था। पल्लवी की मॉम ये देख के फिर से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने फटाफट से पल्लवी के डैड को हिलाया और उठाया, और पल्लवी के डैड भी इस बार बहुत शॉक्ड थे। अभी तक उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी थी, लेकिन जैसे वो उठे उन्होंने भी क्लियरली देखा कि ये जो शैडो थी क्लियरली उनकी मॉम की तरह ही लग रही थी, और वो उनके घर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी। बहुत हिम्मत करके दोनों हस्बैंड वाइफ उठे और बाहर गए देखने, लेकिन बाहर फिर से कुछ भी नहीं था शॉकिंगली। इसके बाद जब पल्लवी की मॉम ने पल्लवी की दादी के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा फिर से खुला था, और वो बहुत श्योर थे कि रात को भी उन्होंने ये दरवाज़ा बंद किया था। तो आखिरकार उनके साथ ये हो क्या गया था, उनको फिर समझ नहीं आ रहा था। अब तो 13वीं भी हो चुकी थी इस सब की। खैर, चीज़ें इसी तरह से एक्सट्रीम होती जा रही थी। उन्होंने अब पल्लवी को फिर से ये सब कुछ बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन अब पल्लवी भी बहुत डर में थी। उम्र उसकी सिर्फ 17 साल की थी, वो डरती नहीं तो क्या करती। और इसी वजह से पल्लवी ने इसके बाद से अपने मॉम डैड के साथ ही सोना शुरू कर दिया। पल्लवी अपने मॉम डैड के साथ ही सो रही थी, लेकिन बीच बीच में उसको ये सपने फिर से दिखाई देते थे जैसे उसकी दादी वहीं पे है। उसकी दादी फिर से वैसे ही परेशान है, बहुत दुखी हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, और किसी ने उनको बंद करके रखा हुआ है किसी जगह पे, जैसे शायद उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही। ऐसी ही एक रात आती है जब पल्लवी, उसके मॉम, उसके डैड एक कमरे में इकट्ठे सो रहे थे, लेकिन अचानक से बीच रात में अचानक से उनको पल्लवी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है बहुत ज़ोर से। और ये जो आवाज़ आई थी पल्लवी की, कहीं और से नहीं आई थी, पल्लवी के दादी के कमरे से आई थी। पल्लवी के मॉम डैड एकदम रश में उठते हैं, वो देखते हैं पल्लवी उनके साथ सोई थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। उनका दरवाज़ा खुला था सामने, लेकिन उनको ये भनक तक नहीं लगी थी कि ये दरवाज़ा खुल कब गया था। भागते हुए जैसे ही वो पल्लवी के दादी के कमरे में पहुंचे, वहाँ पे पल्लवी फ्लोर पे पड़ी हुई थी एकदम बेहोश, और वो ऐसा लग रहा था उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। उन्होंने पल्लवी को फटाफट से उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे पल्लवी को चेक किया गया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी तरह का पल्लवी को शॉक लगा था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी, और उसके बाद पल्लवी बेटर भी फील कर रही थी। लेकिन फैमिली ने अभी पल्लवी से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा वहाँ पे, क्योंकि वो जानते थे कि घर पे मैटर क्या चल रहा है, और किसी के सामने इस सब का डिस्कशन करना इज़ नॉट गुड। जिस वजह से वो पल्लवी को रात को ही घर वापस ले आए। जिसके बाद उन्होंने पल्लवी से पूछा तो पल्लवी ने उनको कुछ चीज़ें बताई। जो बताया पल्लवी ने, वो सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए। पल्लवी ने बताया कि पल्लवी के सपने में उसकी दादी फिर से आई थी, और इस बार फाइनली, जैसे पल्लवी पूछा करती थी कि दादी को क्या प्रॉब्लम है, तो दादी ने बताया कि मेरे कमरे में आके मुझे बचा ले। पल्लवी उठी। पल्लवी ने ये सुन रखा था कि अक्सर इस तरह का कोई भी इंसान हो, हमारी फैमिली मेम्बर हो, जिसकी जान चली गई हो, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो खुद सपने में आके, खुद नींद में आके किसी के बताते हैं कि ये काम करो तो मुझे मुक्ति मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ करो तो मुझे मुक्ति मिलेगी। पल्लवी को भी ऐसा ही सपना आया था, जिसमें उसकी दादी ने कहा कि मेरे रूम में आके मुझे बस मेरी जगह से हिला दे, मैं बेड पे बैठी हुई हूँ, वहाँ से हिल नहीं पा रही, तू हिला देगी तो मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी। पल्लवी को ये सब कुछ सच लगा, लेकिन साथ ही दादी ने ये भी बोला था कि एकदम अकेले आना, नहीं तो जिन्होंने मुझे कैद किया है वो मुझे और परेशान करेंगे। पल्लवी चुपचाप से उठी। ये जो उम्र होती है 17-18 साल की, ये होती भी काफ़ी ब्रेव है। पल्लवी भी इसी ब्रेवरी में अकेली उठती है, दरवाज़ा खोलती है और अपनी दादी के कमरे की तरफ जाती है दबे पाँव। जैसे ही वो दादी का दरवाज़ा खोलती है, सामने बेड पे सच में एक अपीयरेंस थी, जो कि दादी की ही अपीयरेंस थी। दादी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन शायद जो कुछ भी ये चल रहा था, ये समझने के लिए पल्लवी बहुत छोटी थी, लेकिन ब्रेव थी, इस वजह से अपनी दादी के रूम में पहुंच गई थी। जिसके बाद उसने देखा उसकी दादी उसकी तरफ पीठ करके सच में एक जगह पे सिकड़ के बैठी हुई थी। पल्लवी वहाँ पहुँचती है दबे पाँव और दादी को हिलाती है, जैसा उसने उसके सपने में कहा था। लेकिन जैसे ही पल्लवी दादी को हिलाती है, पल्लवी ने बताया कि दादी ने उसकी तरफ सर घुमाया, और जो दादी का चेहरा था वो इतना भयानक था कि पल्लवी से देखा तक नहीं गया। देखते ही पल्लवी चक्कर खा के, चीख के वहीं पे गिर गई थी, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और ये सब कुछ हुआ था। अब पल्लवी की फैमिली समझ गई थी कि चीज़ें एक्सट्रीम हो गई हैं, और जो कुछ भी उस दिन शमशान घाट पे हुआ था, जिस दिन पल्लवी की दादी को जलाया गया था, वो सच में कुछ ऐसा भयानक था जिसकी वजह से पल्लवी की दादी की जो आत्मा है वो इस दुनिया से जा नहीं पा रही। इसके बाद पल्लवी की फैमिली ने
तांत्रिकों से, बाबाओं से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया इसके रिगार्डिंग कि कोई उनकी हेल्प कर सके, समहाउ उनकी दादी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ जो पल्लवी थी, शायद उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो उसको नहीं करना चाहिए था। दादी के कमरे में रात को अकेले जाना, इस तरह से किसी अपीयरेंस को छेड़ देना, ये पल्लवी को नहीं पता था कि उसके लिए कितना भयानक होगा। लेकिन अगले ही दिन से पल्लवी बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। उसका सर बहुत भारी हो चुका था, शरीर उसको बहुत भारी लग रहा था, उसको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी बॉडी एकदम पीली पड़ गई थी। पल्लवी चीखे जाए, चिल्लाए जाए, रोए जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किसी को भी ये मैटर क्या हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली भी समझ चुकी थी कि पल्लवी किसी न किसी तरह से पोजेस्ड हो चुकी है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो गया है और शायद जो दादी की आत्मा उनको दिखाई दे रही थी वो दादी की आत्मा असल में थी ही नहीं। जिसके बाद उन्होंने ये तांत्रिकों से, बाबाओं से मिलने में जोर दे दिया। पल्लवी को हर जगह लेके जा रहे थे, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन उनको नहीं समझ आ रहा था। कोई किस तरह का सोल्यूशन दे, कोई किस तरह का सोल्यूशन दे, ये करो ठीक होगा, वो करो ठीक होगा, लेकिन पल्लवी की तबीयत में सुधार ही नहीं हो रहा था। पल्लवी समटाइम्स ऐसा लगता था कि नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, कुछ उसको है नहीं प्रॉब्लम है सच, लेकिन अगले ही मोमेंट उसका शरीर वैसे ही भारी होने लग पड़ता था, उसका सर भारी होने लग पड़ता था और इसके बाद पल्लवी ऐसा लगता था पोजेस्ड हो गई है। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे उसका दिमाग उसके कंट्रोल में है ही नहीं। वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती थी, पूरी तरह से पागल हो जाती थी। धीरे धीरे वो एक पंडित तक पहुंचते हैं, जिसको वो सब कुछ बताते हैं कि इस तरह से जब पल्लवी की दादी को जलाया गया था तो वहां पे उसी रात कुछ ऐसी क्रियाएं हुई थी। वो समझ गए थे कि ये कौन सी क्रिया हुई थी। अक्सर बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तंत्र मंत्र, काली विद्याओं का ज्ञान होता है। वो अक्सर ऐसी ही जगहों पे वशीकरण कर लेते हैं जिस भी इंसान की जान गई होती है उसकी आत्मा को, और कभी कभार वो इन्हीं प्रेत आत्माओं का यूज़ करते हैं किसी का बुरा करने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने उनको बताया कि वो एक तांत्रिक को जानते हैं, इसके लिए उनको उससे मिलना पड़ेगा, वही इस चीज़ का सोल्यूशन करवा सकता है, क्योंकि इस तरह के केसेस उन्होंने उसके मुँह से काफ़ी सुने थे। तो वो फैमिली को उसी तांत्रिक के पास लेके गए। जब उन्होंने ये सब कुछ बताया तो तांत्रिक भी उनके घर आने के लिए रेडी हो गया। जब वो उनके घर पहुंचा तो उसने सराउंडिंग का जायज़ा लिया, लेकिन इसी दौरान जब वो घर पहुंचा पल्लवी की तबीयत फिर से वैसे ख़राब होने लग पड़ी। उसका सर भारी होने लग पड़ा। वो कभी भी घर पे उसको ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई चीज़ आ जाती है, और ऐसा ही इस दिन भी हुआ। ये जो तांत्रिक था फॉर्चुनेटली वहीं पे था, वहीं पे उसने पल्लवी को बैठा लिया और वो देखने लग पड़ा कि आखिरकार पल्लवी के साथ प्रॉब्लम क्या है। और धीरे धीरे उसने ये सारा मैटर फैमिली को बताया। उसने बताया कि जो उनकी दादी की डेथ हुई थी, उनकी आत्मा को किसी ने वहीं पे कुछ तंत्र विद्याएं करके वशीकरण कर लिया था, और उस आत्मा को वो उन्हीं की फैमिली का बुरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। असल में ये जो लोग थे जिसने भी ये किया था उनके साथ, वो उनका कोई अपना ही दुश्मन था, जिसने उन्हीं की फैमिली पे, उन्हीं की फैमिली मेम्बर की एक आत्मा को वशीकरण करके छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो आपका अपना नहीं रहता, वो इनफैक्ट आपको पहचान तक नहीं सकता। ऐसे लोग जो ऐसी आत्माओं को वशीकरण करके अपने अंडर ले लेते हैं, वो अक्सर ऐसे कोई भी काम उनसे करवा सकते हैं। तो जो पल्लवी को लग रहा था कि उसकी दादी है, वो असल में उसकी दादी थी ही नहीं, वो कुछ और ही चीज़ थी जो कि पल्लवी या फिर उसकी फैमिली टैकल करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। खैर, इसके बाद ये जो तांत्रिक था ये वहीं पे रुका। पल्लवी के घर पे ही उन्होंने पल्लवी की दादी की आत्मा की शांति के लिए एक पाठ किया, जिसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें उनके घर पे सॉर्टेड हो गई। जो भी उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी, पल्लवी के साथ इनफैक्ट ये भयानक चीज़ें हो रही थी, ये बंद होगी। फैमिली को हमेशा एक प्रेजेंस फील होती रहती थी किसी ना किसी के घर पे, वो होनी भी बंद होगी, और उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक उनकी फैमिली के साथ बेटर होगी। लेकिन ये एक ऐसा भयानक इंसिडेंट था जो पल्लवी और उसकी फैमिली को बहुत कुछ सिखा गया कि ऐसे मोमेंट्स पे किसी ना किसी इंसान को चिता के आसपास विजिट करते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए, नहीं तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर की आत्मा को आप ही पे बुरा करने के लिए भेजा जा सकता है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरे मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So see you next time in the next video. Bye bye.